हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएस सेंटर। वी आर गोइंग टू डिस्कस द हेडलाइन न्यूज। आज 17 जनवरी 2023 है। इसमें हम देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कि इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो आर्टिकल्स है, ये देखिए हमारे सीजीआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और ये लॉ मिनिस्टर हैं। अब काफ़ी दिन से हम लोग एक डिस्कशन कर रहे हैं, जो कोलोजियम सिस्टम चलती है इंडिया में जुडिशरी अपॉइंटमेंट को लेकर के, तो उसके अगेंस्ट में एक आया था NJAC बिल कर एक्ट आया हुआ था, तो उसको जो कि 2015-16 में जो कि सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। तो काफ़ी दिन से क्रिटिसिज्म चल रहा है। जो वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़, उन्होंने भी क्रिटिसिज्म किया था। तो इसके कॉन्टेक्स्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर बोल सकते लॉ मिनिस्टर ने ये कहा है कि जो कोलोजियम सिस्टम है ना, इसी में ही 4+1 है, 4 सीनियर जजेस हैं और एक जो है कि आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। तो इनका ये कहना है ना कि इसमें एक या दो, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट का नॉमिनी को डालिए, जो मतलब गवर्नमेंट सजेस्ट करे उनको इंक्लूड कर लीजिए, बाकी जो है कि आप सुप्रीम कोर्ट के। तो कहने का अब ये मतलब है ना कि कुल मिला के वही सिस्टम इस्टेब्लिश करने की कोशिश की जा रही है जो NJAC में था। NJAC में क्या था, उसमें भी ये भी था कि एक मतलब ग्रुप होगा। अब भले ही नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन नाम दे दो अलग, लेकिन कोलेजियम सिस्टम में था, उसमें भी यही था कि 2 या 3 जो है कि जो गवर्नमेंट के जो कि नॉमिनी होंगे और 2-3 जो है कि सुप्रीम कोर्ट से होंगे। तो वही बात तो यहाँ पे भी की जाए। अगर मान लीजिए कि ये 4+1 है, मतलब 5 लोग हैं, ठीक है, 5 लोग में मान लीजिए 2 गवर्नमेंट के नॉमिनी हो जाए और 3 जो कि सुप्रीम कोर्ट, तो ऑफ कोर्स मैटर तो वही हो जाएगा ना कि जो मतलब ये चाहते, तो फिर वही वाला सिस्टम हो जाएगा जो आप बोल सकते हो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में जो RBI की होती है। उसमें क्या है कि 3-6 लोग होते हैं टोटल, ठीक है, 3 RBI के खुद होते हैं और 3 जो होते हैं वो गवर्नमेंट के नॉमिनी होते हैं, ठीक है। इन केस में अगर मान लीजिए कि अगर ये टाई हो जाता है ना जब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में, तो जो RBI का गवर्नर होता है उसके पास जो कि वो होता है मतलब डिसाइसिव वोटिंग पावर होती है, वो जिस तरफ वोट देगा वो उस तरफ जो कि विनर होंगे। तो अगर ये सिस्टम यहाँ पे भी लाया जा सके, अगर आ जाता है, ठीक है, क्या बोलते हैं इसमें, तो वही सिस्टम आ जाएगा। तो कुल मिला के ये है कहीं ना कहीं ये ट्राई हो रहा है कि मतलब कि हम कहीं कैसे करके गवर्नमेंट जो है कि जुडिशरी अपॉइंटमेंट में एंटर कर जाए, ठीक है। देखिए आगे क्या होता है, कैसे होता है, ये तो वक्त ही बता सकता है कि क्या किस तरह से आउटकम निकल करके आएगा। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, हम लोग कहे थे कि एक इलेक्ट्रॉनिक जो कि रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो कि लॉन्च किया था एज ए पायलट प्रोजेक्ट पे, उसपे जो कि पॉलिटिकल पार्टी की जो कि सजेशन मांगा था, तो उसमें मोस्टली जो है कि पॉलिटिकल पार्टी इसको अपोज किया, कहा कि नहीं ये सही नहीं है, आप इसको अप्लाई मत करिए, ठीक है। इसमें ये सिस्टम था कि जैसे मतलब आप किसी भी स्टेट में रह रहे हो या फिर किसी डिस्ट्रिक्ट मतलब आउट ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूएंसी रह रहे हो, आपकी जो लोकसभा, राज्यसभा या फिर स्टेट असेंबली की जो सीट है उससे बाहर रह रहे हो ना, तो आप वोटिंग कर सकते हैं अपने वहीं से, अपने होम कॉन्स्टिट्यूएंसी में। नेक्स्ट है देखिए, दिल्ली में 1.4 सेंटीग्रेड जो कि टेम्परेचर आकर के मतलब कि अब तक का सबसे मतलब कोल्डेस्ट, मतलब सबसे ठंडा जो कि ये नाइट रही है। दिल्ली गवर्नमेंट सेटिंग ओवर 3 CAG रिपोर्ट, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफिशियल सेड। नेक्स्ट आर्टिकल में देख लेते हैं क्या है इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी देखिए क्या हुआ है कि यहाँ पे डिफेक्शन का मतलब समझते हैं। डिफेक्शन का ये मतलब होता है कि अगर मान लीजिए कि आप डिस्क्वालीफाई कर दिए गए हो एज ए MP या MLA के MP या फिर MLA की पोस्ट से, तो इसको डिफेक्शन बोलते हैं। एम डिफेक्शन आज़ाद मीट इलेक्शन फॉर द पार्टी रजिस्ट्रेशन टुडे। तो आप सभी को पता है कि हम डिस्कस करते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन होता है वही बॉस होता है इलेक्शन कंडक्ट करवाने के लिए। देखिए ये व्यक्ति हैं जो कि यूनियन मिनिस्टर राणे हैं, इनका ये कहना है कि रिसेशन इज लाइकली आफ्टर जून इन इंडिया, हिट इंडिया आफ्टर द जून। रिसेशन का मतलब वो ये था कंटिन्यूटली जो कि स्लो डाउन। सुप्रीम कोर्ट टेल्ट पिटिशन हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं, जो उसी मत वहाँ पे क्या हुआ है, जो उत्तराखंड में ये एरिया पड़ती है, वहाँ पे क्या हुआ कि जो रोड्स हैं या बिल्डिंग्स है, जो हाउसेस हैं, वहाँ पे क्रैक जैसी हो गई, यहाँ पे देख सकते हो क्रैक हो गई। तो उससे क्या हुआ कि अब वहाँ पे एवैक्यूएशन खाली स्थान करवाया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन भी चल रही है। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट का अपना अपना अलग अलग ओपिनियन है। अभी जब तक फाइनल ओपिनियन नहीं आएगा तब तक हम डिस्कशन नहीं करेंगे, बस टाइम वेस्ट होगा।
अभी देखिए कुछ दिन पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने मतलब एक बोल सकते हैं क्रूज व्हीकल को जो कि लॉन्च किया था। वे वाराणसी से जो काशी बोल सकते हो इसको, काशी से लेके डिब्रूगढ़ जो कि असम में पड़ता है, जो कि एक क्रूज लॉन्च किया और वो जो है कि पूरे गंगा से होते हुए ब्रह्मपुत्रा से होते हुए डिब्रू जो है कि असम तक पहुंचेगी। तो अभी बात ये आई है ना कि जो क्रूज ये मिसाइल काफ़ी लंबी चौड़ी है, तो इसका वाटर लेवल रिवर में कम होने की वजह से कहीं ब्लॉक हो गई। तो इसमें जो है कि इनलैंड वाटर जो कमीशन अथॉरिटी है इसने जो कि इसको डिनाई किया है। तो हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि जो इनलैंड वाटर अथॉरिटी है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि क्या है, कैसे इंपॉर्टेंट है। ये हमारे एक्ट्स जो कि इलेक्शन कमीशन SY कुरैशी, मतलब जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अगर जाना जाता है तो मोस्टली 3-4 लोगों के लिए जाना है। जैसे एक थे TN सेशन सर थे, इन्होंने बहुत रिवोल्यूशनरी चेंजेस लाए थे इलेक्शन कमीशन, और ये भी SY कुरैशी सर भी काफ़ी इनका सजेशन अच्छा होता है इलेक्शन को रिफॉर्म करने के लिए। तो इन्होंने रिमोट इलेक्ट्रिक जो है कि वोटिंग मशीन को लेकर के अपना कमेंट्स दिए हुए हैं। नेक्स्ट है न्यू NCERT मेन्यू ओवर द ट्रांसजेंडर स्टूडेंट साइलेंट ऑन कास्ट एंड द पेट्रियार्कल। देखिए अभी क्या हुआ है कि गवर्नमेंट ने एक काम किया कि जो सोशल साइंस की जो NCERT है उसमें कुछ नई NCERT लिखी गई हैं, न्यू NCERT। तो उसमें कुछ चीज़ें हैं जैसे कि वुमेन एक्सप्लॉयटेशन, कास्ट एक्सप्लॉयटेशन, फिर पेट्रियार्कल, इस सबको ना कहीं हाइड मतलब कि सिलेबस से हटाने की कोशिश कर रही है। उसमें चैप्टर नहीं हो, क्योंकि हम जब पुरानी या फिर अभी तक की जो NCERT है उसमें डिस्कशन करते हैं तो हम कहीं ना कहीं पाते हैं कि नहीं, जो कि वर्ना सिस्टम जो कि इंडिया में इस्टेब्लिश था, वुमेन को जो कि प्रॉपर राइट नहीं मिलती थी। तो इस चीज़ को लेकर के है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। डिफॉल्ट ऑफ बिल कंसिलिएशन कैन कंसोलिडेट मेरिट, सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया हुआ है। नेक्स्ट आर्टिकल देखिए, वही जो हमने कहा कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मेमोरेंडम प्रोसीडिंग जो गवर्नमेंट और उसके बाद जो है कि सुप्रीम कोर्ट के बीच में जो टसल चला है इसको लेकर के, तो ये एक सेकेंड थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं इसको। तो इसका जो हम डिस्कशन करेंगे ना, करंट अफेयर विद स्टैटिक्स राइट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, हम उसको करेंगे। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एक जैसे कि कुछ दिन में वर्ड्स देता है इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन करने के लिए, तो एक्सप्लेन करता है। तो इसमें एक्सो प्लैनेट के बारे में डिस्कस किया है। तो ये भी हमारा करंट अफेयर अभी जो कि स्टैटिक्स से जो कि रिलेट करेगा, ज्योग्राफी का हम उसमें करेंगे, कितने प्लानट हैं, कितने जो है कि इनर में आते हैं, कितने एक्सो प्लैनेट में आते हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। देखिए जो इस समय बहुत बड़े बड़े लीडर्स जो इसे बोल सकते हो कि समाजवादी पार्टी के जो मुलायम सिंह यादव थे, फिर उसके अभी जो कि RJD JDU की जो कि वो शरद पवार सर थे, इन लोगों की भी डेथ हो गई है कुछ ही दिनों के। अभी शरद पवार तो अभी लेटेस्ट में हुआ है। तो इसमें ये आर्टिकल का था जो सोशल जस्टिस, क्योंकि इन लोगों का ना जो बेस था वो राम मनोहर लोहिया सर के बेस पे था कि ये इनके जी की वंशज माने जाते हैं पॉलिटिकली आइडियोलॉजिकली। तो इनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं जो ये सोशल जस्टिस की बात करते थे, कहीं ना कहीं ये प्रॉमिस अब फेल्ड हो गई है। ठीक है, तो हम आगे देखेंगे कि ये किस आर्गूमेंट पे ये आर्गूमेंट दे रहे हैं कि ये जो कि फेल हो गई। फिर उसका WPI होल सेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है, कूल जो कि 22 मंथ है द लोवेस्ट प्राइस पे अभी ये बात आई है जो कि होलसेल प्राइस पे कही जा रही है। स्टेट ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट सेट अ फॉल 2022-23 RBI की रिपोर्ट है। RBI एक्सपेक्टेड लॉस बेस्ड अप्रोच फॉर द प्रोविजन। ठीक है, हम इनका जो कि ये भी काफ़ी जो कि हम अब बिग न्यूज का ये पार्ट है, हम इसको बिग न्यूज में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है इंडिया का जो एक्सपोर्ट है जो कि कम हो गया है 12.2% जो दिसंबर ड्यू टू डिमांड स्लो डाउन। ठीक है, फिर रिसेशन की बात की जा रही है। रिसेशन होता है जब सप्लाई चेन या फिर ये बोल सकते डिमांड नहीं होती। तो हम द हिंदू में देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स है, वही हमने अभी डिस्कस किया। एक्सपोर्ट जो कि सबसे अब तक लोवेस्ट हो गया है काफ़ी अच्छा खासा। जलीकट्टू जो कि तमिलनाडु का है, इसको जो है कि लेकर के काफ़ी डिस्प्यूट होते रहता है। ये इस तरह का होता है कि बुल टाइमिंग वगैरह करते हैं, बुल को कंट्रोल यंग लोग करते हैं, तो उसमें डेथ वगैरह भी चीज़ें हो जाती हैं। उसको लेकर कुछ
आई है, मकर संक्रांति पे सेलिब्रेट किया जाता है। नेपाल प्लेन क्रश, अभी क्या हुआ है कि कुछ दिन पहले जो कि नेपाल की जो कि सिविल प्लेन तो क्रश हो गया, काफ़ी लोगों की डेथ हो गई उसमें। फिर जो कि तेजस्वी जो कि बिहार के एक लीडर है, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो कि होली बुक फॉर द आरजेडी के लिए है ये। फिर उसके बाद दिल्ली गवर्नमेंट ने जो कि क्रूशियल 3 रिपोर्ट्स सीएजी के बारे में किया है। अभी बात ये चल रही है कि जो उत्तराखंड है वहाँ पे जो जोशी मठ है वहाँ में क्रैक हुआ, तो उसी के आधार पे ये भी हिमाचल प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने ये भी कहा है कि नहीं जो है कि हिमाचल प्रदेश में भी ऐसी कुछ चीज़ें हो सकती हैं। अब उसको जो कि रिपोर्ट देखने के लिए पैनल को हाई कमेटी जो कि इस्टेब्लिशमेंट किया गया, अब इसका जो कि इन्वेस्टिगेशन करेगी और जब रिपोर्ट आएगा तो फिर आगे डिस्कस किया जाएगा। बफर जोन ये वो होता है जैसे मान लीजिए कि कोई बायोस्फीयर रिजर्व होता है तो उसको मोस्टली 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक कोर एरिया होता है, ठीक है, फिर उसके बाद ट्रांजिट एरिया होता है, फिर उसके बाद बफर जोन होता है, ठीक है। तो होता क्या है कि बफर जोन के अप्रॉक्सिमेटली जो कि सिविल हैबिटाट वगैरह होती है, ह्यूमन हैबिटाट होते हैं। तो अभी एक रिपोर्ट है कि इसका जो एरिया है ना इसको और एक्सटेंड किया जाए। अगर एक्सटेंड करते मान लीजिए अभी यहाँ 100 मीटर पे 200 मीटर कर देता और भी जाएगा, तो जो 200 मीटर के रेडियस में लोग रह रहे हैं उनका भी तो चले जाएगा ना। तो ये पेरियार टाइगर रिजर्व है, वहाँ से ये पेरियार जो कि आपका केरला में पड़ जाता है, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है, कोस्टल एरिया पे वेस्टर्न घाट का ये पार्ट पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट, अन अकाउंट स्पेशल बैलेट गो मिसिंग इन पार्थित फाउंड मलप्पुरम ऑफिशियल। नेक्स्ट आर्टिकल है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कि जो कि हमारे फार्मर जनरल सेक्रेटरी जनरल रहे हैं लोकसभा के, ये ग्रेटर कॉन्स्टिट्यूशनलिटी की बात करते हैं। ये बहुत ही ब्यूटीफुल आर्टिकल्स लिखते हैं। फिर उसके बाद देखिए ये आरबीआई के फार्मर गवर्नर रहे हैं, सी रंगराजन सर रहे हैं। फिर एक ये है चीफ पॉलिसी एडवाइजर रहे हैं श्रीवास्तव सर, इन्होंने काफ़ी ग्रोथ फिजिकल कंसोलिडेशन को लेकर के किया है। तो हम इसको करंट अफेयर विद स्टैटिस्टिक्स से जो कि हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये काम करता है। नेक्स्ट आर्टिकल है, ये सब आज का जो इम्पोर्टेंट है, ये काफ़ी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से इम्पोर्टेंट है। ये हम जो कि इसको बिग न्यूज के साथ हम कवर कर सकते हैं। ChatGPT को लेकर के है, वही जो अभी रिपोर्ट आई है कि सुप्रीम कोर्ट और गवर्नमेंट के बीच में जो ये भी बात चल रही है कि नहीं जो कोलोजियम सिस्टम है उसमें भी जो है कि आप कुछ गवर्नमेंट के नॉमिनी करिए, कुछ जो कि सुप्रीम कोर्ट के हो, तो वही कोशिश कर रहे हैं कि हम कहीं ना कहीं एंटर करें जुडिशरी अपॉइंटमेंट को लेकर के। जोशी मत पे जो कि सुनवाई चल रही सुप्रीम कोर्ट में, अभी कोई क्लियर वर्डिक्ट नहीं है। इस समय 26 जनवरी होगी, 26 जनवरी है, उसके जो कि चीफ गेस्ट होंगे इजिप्ट के जो कि प्रेसिडेंट होंगे, ठीक है। अभी ये रिपोर्ट आई है, देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो इजिप्ट का पता है कि एक ऐसा मतलब कंट्री है जो कि एशिया और अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बीच में पड़ता है। जो इजिप्ट का जो कि एक सैनियन पेनिनसुला है, वो जो है कि आपका क्या बोलते हैं कि एशिया कॉन्टिनेंट में जो पड़ता है। पहले उसको इजिप्ट ने जो कि इजराइल ने जो है कि उसको एक्वायर कर लिया था, फिर बाद में जो कि इसको रिटर्न कर लिया। अग्निपथ स्कीम है जो मिलिट्री रिक्रूटमेंट के लिए, तो प्राइम मिनिस्टर कहा है कि ये जो कि फोर्स हमारी उसको और यूथफुल बनाने का काम करेगी। फिर उसके बाद देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है जो है कि हम बिग न्यूज में इसको कवर करेंगे कैसे है। जैसे शुक्रयान 1, अभी एक बात थी कि जो मंगल पे हम मार्स पे अपना मिशन लॉन्च करते हैं, अर्थ के लिए करते हैं, तो जो वेनस हमारा है ना, वेनस जो बोल सकते हो शुक्र ग्रह उसको शायद हिंदी में बोलते हैं, तो उसके लिए अपना एक मिशन छोड़ने वाली थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2024 में, लेकिन कुछ रीजन की वजह से इसको एक्सटेंड करके 2023 कर दिया गया है, ठीक है। 2031 तक कर दिया गया। तो हम इसको डिस्कस कर लेंगे कि क्या है कैसे है बिग न्यूज में। नेक्स्ट है उसके बाद मैरिटल, देखिए अभी सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन चल रही है एक ही जिसे मैरिटल रैप के बारे में। जैसे मान लीजिए कि मैरिटल रैप का मतलब क्या होता है, जैसे ए एंड बी है, दो लोग, ए जो कि मैन है और बी जो कि फीमेल है, इनकी शादी होती है, मैरिड हो जाते हैं। सपोज करें शादी के बाद अगर वुमेन समथिंग हैव नॉट अग्री टू सम टाइम के लिए, मतलब फिजिकल रिलेशन इस्टेब्लिशमेंट करने के लिए, मतलब वो नहीं रेडी होती कि नहीं, कुछ हो सकता है उसका मैस्चुरेशन प्रॉब्लम या हेल्थ प्रॉब्लम कुछ हो सकती है, तो अगर वो जो मैन है कहता है कि नहीं उसको फोर्स करता है, तो अगर वो नहीं चाहते, वो चाहता है कि नहीं फिजिकल रिलेशन होना चाहिए, तो इस कॉन्टेक्स्ट पे अगर होता है तो वो आपका एक रेप की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। तो ये तो अभी डिस्प्यूटेड है, आगे देखते हैं क्या होता है। फिर रिमोट जो कि रिमोट इलेक्ट्रॉनिक मशीन वोटिंग मशीन को लेकर के जो हमने भी डिस्कस कर चुके थे। अभी देखिए यूपी क्या है कि यूपी में जो ऑनलाइन गेमिंग होती है ना वो सबसे टॉप पे आया हुआ है,
तो ये कहा गया कि रियल मनी गेम की जो कि बात किया जाएगा, इंडिया एज ए हब के रूप में जो कि इमर्ज हुआ है। होलसेल प्राइस हमारा जो कि काफ़ी 22 महीने के नीचे रहा है 4.94%, जो कि कई अच्छी बात है। फिर उसके बाद लॉस बेस मॉडल, हम आज इसको जो कि अच्छे से डिस्कस करेंगे कि क्या लॉस बेस मॉडल है, क्या आरबीआई तो एक्सपेक्टेड प्रोविजन बैंक के लिए। फिजिकल डेफिसिट ऑफ द स्टेट, आरबीआई कहा है कि एक जो कि काफ़ी मैनेजेबल रेट पे रहेगा, राइट। तो ये हमने बेसिक चीज़ें डिस्कस किया हेडलाइन न्यूज पे। आई होप ऑल ऑफ यू एंजॉय माय वीडियो। सो थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।